प्रिय दर्शकों, मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं और बहुत सारे लोगों के जीवन की गणना भी की है। मैंने पाया है कि ज़रूरी है कुछ चीज़ों को छोड़ देना, ज़रूरी है कुछ लक्ष्य को छोड़ देना। कई बार हम अपने जीवन में बहुत सारे लक्ष्य भी पा लेते हैं, लेकिन उस आंतरिक सुख का अनुभव नहीं कर पाते। बार-बार प्रयास भी करते हैं, लेकिन शायद कई बार ऐसा होता है कि वो लक्ष्य हमें नहीं मिल पाता, तो हम बड़े प्रयासों में लग जाते हैं। फिर नहीं मिल पाता, फिर टूट जाते हैं। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि यदि वो गाँव में रहेंगे, यदि वो उस कस्बे में रहेंगे, उस गलियारे में रहेंगे, तो शायद वो बेहतर तरक्की कर पाएँ। लेकिन यदि मैं आपको कुछ उदाहरण के साथ और बड़ी गहराई के साथ समझाऊँ और कुछ ही मिनटों में मैं आपको वो गहराई बता दूँ, जो आपने कभी सुनी ही नहीं होगी। हम लोग परिवार को छोड़ते हुए बड़ी तकलीफ़ मानते हैं, बड़ा दर्द महसूस करते हैं। कुछ लोग विदेश में बैठे हैं या फिर अपने घर से दूर बैठे हैं। उनको लगता है कि इस परिवार को छोड़े बिना तरक्की हो सकती थी। नहीं, एक व्यक्ति के 2 स्वरूप होते हैं, थोड़ा ध्यान से सुनना। एक तो कर्म भूमि, एक जन्म भूमि। जहाँ पर वो अपना कर्म करता है और जहाँ पर वो जन्म लेता है, समझ रहे हैं आप? मैं आपको बड़ी गहराई की बात बताऊँगा, फिर आप समझ जाएँगे कि जीवन क्या है और किस तरीके से हम लोग जीवन को जी रहे हैं और जीवन से बस ऐसे उलझने का प्रयास कर रहे हैं। सच बात तो ये है कि वो चीज़ें स्वाभाविक है और वास्तविकता है, जो आज हमें देखने को मिल रही है। कुछ लोग चिल्लाते हैं कि हम रात-दिन मेहनत करते हैं और अपने घर से दूर बैठे हैं, तो तब जाकर हमने तरक्की की है। सच बात है। कुछ लोग घर में बैठे-बैठे कहते हैं कि नहीं-नहीं, हम तो कुछ कर ही नहीं पाते हैं, हम तो जीवन में कुछ बेहतर कर ही नहीं पाते हैं। ऐसा नहीं है। अभी समझना, जिन लोगों ने धान की फसल देखी है, उसको कैसे रोपा जाता है, कैसे लगाया जाता है और जब वो बेहतर हो जाती है, जब पक जाती है, तो कितने प्रयास करने पड़ते हैं, देखा है आपने? नहीं देखा है? जब धान की फसल लगाई जाती है, तो उससे पहले उसको बोया जाता है एक दूसरी जगह पर। ये तो जानते ही होंगे आप। उसकी एक पौध बोई जाती है, जिसको पौधा कहते हैं। उसकी एक पौध बोई जाती है, पौध बोने के बाद उसको वहाँ से फाड़ कर, जैसे फाड़ कर बोलते हैं या फिर निकाल कर एक दूसरी जगह रोपा जाता है। कुछ समय के बाद जब वो एक निश्चित एक पौधा बन जाता है वो, समझ रहे हैं? और उसको वहाँ से निकाल कर दूसरी जगह पर लगाया जाता है। अब मेरा आपसे पूछना है और मेरा आपसे एक प्रश्न है और आपको बताना है कमेंट में भी कि हाँ गुरुजी ऐसा है। वो जो पौधा वहाँ से निकाला जाएगा, उसको दूसरी जगह पर रोपा जाएगा, क्या वो उसी प्रकार से एकदम से गति कर जाएगा? ग्रोथ कर जाएगा? मेरा आपसे प्रश्न है। क्या ग्रोथ कर जाएगा इतनी आसानी से? आप कहेंगे नहीं गुरुजी, नहीं करेगा। कुछ समय के लिए वो मुरझा जाएगा और बहुत कमज़ोर पड़ जाएगा और जब कमज़ोर पड़ जाएगा, तो हमें लगेगा कि अब ये मुरझा गया है। शायद जो लोग खेती करते हैं, उनको तो पता है कि हाँ, ऐसा ही होता है। तो उसके बाद वो बड़ी ताकत के साथ बहुत बेहतर तरीके से ग्रोथ करेगा। जितना वहाँ पर वो पौधा ग्रोथ करता, उससे कई गुना ग्रोथ करेगा, आप जानते हैं ना? और उससे ज़्यादा वो कहते हैं ना कि उस पर अनाज भी लगेगा। लेकिन मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, ये जो लोग आज घर छोड़ने पर परेशान हैं कि मैं घर नहीं छोड़ पा रहा हूँ, मैं अपने जीवन को बेहतर नहीं बना पा रहा हूँ, भई उसमें गलती किसकी है? जब आप जानते हैं कि ये प्रकृति है, यही जीवन है और यही वास्तविकता है कि आपको एक जगह पर आपको बोया जाएगा, फिर रोपा जाएगा, फिर आपको दूसरी जगह पर बेचा जाएगा। ये सब चीज़ें जीवन की एक कड़वी सच्चाई है और आप कहते हैं कि नहीं, जीवन में हम कुछ बेहतर कर जाएँगे और घर में रहते-रहते कर जाएँगे। नहीं, त्याग जीवन में ज़रूरी है और त्याग सफलता की जननी है ब्रदर। त्याग नहीं आप कर पाते। यदि किसी को बेहतर कुछ करना है, सफलता लेनी है, तो उसको नींद का त्याग करना पड़ेगा। कोई भी व्यक्ति है इस दुनिया में जिन्होंने त्याग किया है, वो बेहतर लेवल पे बैठे हैं और प्रेज़ेंट में तो आप देख सकते हैं कि जो देश के प्रधानमंत्री है, आप सब जानते हैं कि परिवार त्यागा हुआ है।
परिवार छोड़ा हुआ है। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है, उनको भी आप जानते हैं, कोई मैं नई बात नहीं कह रहा हूँ। और अगर आप उन चीज़ों को भी नहीं जानते हैं, उनके भी जीवन से आप प्रेरणा नहीं ले सकते, तो मैं कुछ ऐसे महापुरुषों के जीवन से आपको आज रूबरू कराऊंगा कि हाँ, ऐसा होता है। आपने बुद्ध के जीवन को देखा होगा। बुद्ध अपने आप में एक उपाधि है, किसी भगवान का नाम नहीं है। वो एक उपाधि है। और आप जानते हैं कि जो बुद्ध के पिताजी है, उनके नाम को कितने लोग जानते हैं? आप कमेंट में जरूर बताएं। उनके नाम को कितने लोग जानते हैं? हालांकि उनके पास तो बहुत सारे महल थे, और ऐसे सिंहासन करने वाले राजा कितने दुनिया में आए और कितने चले गए, ये तो आप जानते हैं ना। आपको पता है कि कितने ही राजा आए और कितने ही चले गए, लेकिन हैरानी की बात यह है कि आज भी बुद्ध के नाम को सब जानते हैं, पिताजी के नाम को नहीं जानते, वो तो राजा थे। सबसे बड़ी बात है त्यागना। जो लोग त्याग देते हैं, उनमें क्षमता होती है अपने आप को आगे बढ़ाने की, वो हर एक चीज से लड़ पाते हैं। तो आपके अंदर सबसे पहले तो ताकत होनी चाहिए खुद से लड़ने की, उससे भी ज्यादा ताकत होनी चाहिए छोड़ने की। जो व्यक्ति छोड़ पाता है, आज मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण बिंदु बताऊंगा। यदि आप जीवन में उन चीजों को त्याग पाए और उस रास्ते पर चल पाए, तो सच मानिए आपके जीवन में कोई अड़चन नहीं आएगी और कोई भी मुश्किल आपको तोड़ नहीं पाएगी। हैरानी की बात यह है कि जिन मुश्किलों में आप फंसे हैं, जिन परेशानियों में आप फंसे हैं, वो परेशानी आपके लिए परेशानी नहीं रहेगी, वो आपके लिए खेल बन जाएगी। क्योंकि जीवन वास्तविकता से रूबरू कराता है हमें। जिस दुख को हम पकड़ कर बैठे हैं, जिस पीड़ा को हम पकड़ कर बैठे, वही वास्तविकता है, वैसा ही होना है। जो लोग आज ये कह रहे हैं कि नहीं, मेरी पत्नी तो मुझसे बात नहीं करना चाहती, जो लोग ये कहते हैं कि मेरे बेटे तो मुझसे बात नहीं करना चाहते, त्यागना सीखो भाई, छोड़ना सीखो। प्रभु श्री राम ने छोड़ा है, आपके सामने है, दुनिया जानती है। ऐसे ही प्रभु नहीं कहा, त्याग है जीवन में, पीड़ा है जीवन में। और वो त्याग, वो जिसे कहते हैं ना, प्रतिष्ठा नहीं कर पाते लोग, और त्याग की एक प्रतिमूर्ति है वो। यदि त्याग आपके जीवन में है और छोड़ने की क्षमता है, तो यकीन मानिए आप अपने जीवन को किसी भी जगह से उठा सकते हैं। आप कितने भी अकेलेपन में हो, आप कितने भी माइनस में हो, और वो कहते हैं कि जीवन जीने की कला जिसको आती है, उसको कोई हरा नहीं सकता। वो जो लोग रुलाने की कोशिश भी करते हैं ना, उसको तकलीफ देने की कोशिश भी करते हैं, प्रयास भी करते हैं, उन तकलीफों से वो एक मुस्कुराहट के अक्षण निकाल लेता है। और हैरानी की बात यह है कि आपको तकलीफें बाहर से नहीं मिलेंगी, आपको पीड़ा बाहर से नहीं मिलेगी, और दुख और अकेलापन आपको बाहर से नहीं मिलेगा। वो सबसे ज्यादा, सबसे अधिक पीड़ा आपके परिवार के लोगों से, आपके सगे संबंधियों से। और हैरानी की बात यह है कि आपको दुख केवल मिलता है अपनों से, त्यागना भी तो आपको अपनों को ही पड़ता है। और कि ये दुनिया आनंद है, आपको आनंद ही नजर अपने को बीच में आता है। आपने देखा होगा, आपने हमेशा आनंद अपनों के बीच में ही लिया है, बाहर से आनंद नहीं है। और उस आनंद की अनुभूति भी आपको अपनों के बीच में ही होती है। यदि आप उन अपनों का ही त्याग कर दे, तो फिर आपको तोड़ना, आपको मुश्किल में डालना और आपको अकेले करना, मैं कहीं की बात नहीं मानता। मैं मानता हूं जिस व्यक्ति के अंदर छोड़ने की क्षमता है, जिस व्यक्ति के अंदर त्याग करने की क्षमता है, मैं उस व्यक्ति को दुनिया का सबसे बेहतर व्यक्ति मानता हूं। उस व्यक्ति को मैं दुनिया का सबसे मजबूत व्यक्ति मानता हूं कि ऐसा भी हो सकता है क्या? जो त्याग सकता है, उसको कोई हरा नहीं सकता, चाहे वो भाई हो। कई बार हम लोग हर रिश्ते से जीत जाते हैं, लेकिन वहीं पर भाई के रिश्ते से हार जाते हैं। लेकिन आप भाई के रिश्ते में भी जीत सकते हैं। भाई, आपने रामायण तो देखी होगी, भरत कैसे जीत सकता है? लेकिन भरत जीत गया था, उसमें भी त्याग की अक्षमता थी, प्रेम था भाई के लिए, तपस्या थी, तप करना पड़ता है त्याग के लिए। और हम लोग क्या सोचते हैं, अगर एक छोटी सी वस्तु भी है
उस छोटी सी वस्तु के लिए अपने भाई के साथ बड़े बड़े झगड़ों पर उतर आएंगे, बड़े बड़े मुकदमों पर उतर आएंगे। और हैरानी की बात यह है कि वो मुकदमे कब तक चलेंगे, कब तक पीढ़ी दर पीढ़ी हमें हारना पड़ेगा, कब तक पीढ़ी दर पीढ़ी हमें रोना पड़ेगा, कब तक पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे बच्चों को पीड़ा में रहना पड़ेगा, कोई पता नहीं है। उससे भी बड़ी बात यह है कि जिन चीजों को आप संभालने का प्रयास कर रहे हैं, जिन चीजों को आप बचाने का प्रयास कर रहे हैं, वो चीजें हमारे जीवन से स्वतः ही खत्म होती जा रही हैं। सबसे ज्यादा जरूरी है आपके जीवन में आपको शांत रहना। उससे भी ज्यादा जरूरी है आपको जीवन में उन चीजों से दूर हो जाना जो आपको खींचती है। सबसे ज्यादा तो आपको आपका जीवन तोड़ता है, आप टूटते हैं। आपको लगता है कि जीवन बड़ा बेहतर है और जीवन में सब चीजें बेहतर हो जाएंगी, सब कुछ बेहतर हो जाएगा। नहीं, आसानी से नहीं होगा, त्यागना पड़ेगा। और जिस दिन आपने त्यागना सीख लिया, जिस दिन आपने अपने जीवन में त्यागना सीख लिया, उस दिन तो आप बेहतर व्यक्ति बन जाएंगे। हम लोग छोड़ना नहीं चाहते, उसको पकड़े बैठे रहते हैं और फिर कहते कि हमें तकलीफ भी होती है। फिर हमें कहते हैं कि हमारे बेटे ने हमसे सबसे ज्यादा पीड़ा दी है, हमारी इस बेटी ने सबसे ज्यादा पीड़ा दी है। अभी समझना, मैं उदाहरण के साथ बताऊंगा आपको। आपने देखा होगा कि जिस बेटे से हम सबसे अधिक प्रेम करते हैं, जिस बेटे से हम सबसे अधिक लगाव करते हैं, वही बेटा हमें रोटी नहीं देता। अगर एक उम्र के बाद आपने देखा है, जिस व्यक्ति के 3 बेटे हैं, जिस व्यक्ति से और जिस बेटे से उसने सबसे अधिक प्रेम किया होगा और कुछ गलती वो कर देता है, और जब उससे सवाल किया जाता है कि एक बात बताइए मुझे आप, इसका मतलब यह है कि आपने इस बेटे से प्रेम नहीं किया होगा, इसका मतलब आपने इस बेटे को प्रेम नहीं दिया होगा, इसलिए आज ये गलती कर रहा है। कि नहीं, आप गलत कह रहे हैं, मैंने सबसे अधिक प्रेम इसी बेटे से किया है। वहीं पर एक बेटी के जीवन को ले लो। हैरानी की बात यह होती है कि जिस बेटी से माँ बाप सबसे अधिक प्रेम करते हैं, जिस बेटी को सबसे लालन पालन, उसका पोषण बहुत बेहतर करते हैं, उसकी एजुकेशन बहुत बेहतर रखते हैं, वही बेटी जब जवानी में आ जाती है, जब जवान हो जाती है, तो बड़ी हैरानी की बात यह होती है कि माँ बाप को त्याग देती है, माँ बाप को छोड़ देती है। हैरानी की बात यह है कि कष्ट सबसे अधिक उसी के लिए सहे गए, पीड़ा सबसे अधिक उसी के लिए पाई है। हैरानी की बात है ना। जो लोग, जिनको एक एक बेटा होता है अकेला, आप देखेंगे कि वो बहुत प्रेम करते हैं उस बेटे से, वो बहुत लगाव करते हैं उस बेटे से। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि वो बेटा सबसे अधिक पीड़ा दे रहा है उनको। कल वो पढ़ेगा, फिर पढ़ने के बाद वो विदेश चला जाएगा। अब मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं कि अगर वो विदेश चला गया बेटा, तो क्या इन माँ बाप की वो सेवा करेगा? वो तो उस कल्चर को देखेगा ना। उस कल्चर में तो ये है कि व्यक्ति आया है, उसको अपना कर्म करना है, उसको मेहनत करनी है और बस उसको एक रोबोट बन के रह जाना है। इमोशन उसके अंदर नहीं रहना चाहिए। लेकिन हम लोग क्या है, हमें तो हम तो एक इमोशनल रोबोट नहीं, हम तो एक ह्यूमन बीइंग है। समझ रहे हैं? मनुष्य, हमारे अंदर रोने की ताकत है, हमारे अंदर हंसने की क्षमता है। लेकिन मैंने एक महिला की काउंसलिंग की थी कुछ समय पहले। अ, वो इंडिया से है, लेकिन रहती है इंडिया के बाहर। जिस व्यक्ति से उनका विवाह हुआ है, वो अपने जीवन में एक रोबोट की तरह काम करते हैं। उनका जीवन ही रोबोट की तरह है। जब उन्होंने मुझे बताया कि मेरे जो हस्बैंड हैं, वो रोबोट की तरह काम करते हैं, मैंने कहा कैसे भाई? मैंने कहा रोबोट के अंदर इमोशन नहीं होता है, भावनाएं नहीं होती हैं। कि नहीं है उनके अंदर। वो सुबह उठेंगे, अपना जो उनको करना है वो करेंगे, ना उनको रोना नहीं है। अगर मैं रो रही हूं तो उनको दिक्कत नहीं है, मैं क्या कर रही हूं कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं कहाँ जा रही हूं कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं कहाँ से आ रही हूं कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन दुख की बात यह है
कि मैं ऐसे माहौल में नहीं रह पा रही हूँ, ऐसे परिवेश में नहीं रह पा रही हूँ, ऐसे वातावरण को मैं नहीं स्वीकार कर पा रही हूँ। और दुःख की बात ये है कि मैं टूट चुकी हूँ। सच बात है। यदि आपने अपने पूरे जीवन को प्रेम में बिताया हो और आपके पिताजी ने आपसे बहुत प्रेम किया हो, आप जानते हैं रिश्ते टूटने का आज के समय में क्या कारण है? जो पति पत्नी के रिश्ते हैं वो इतने कमजोर क्यों पड़ गए? तो मजबूत मजबूत धागा था, लेकिन आज वो धागा इतना कमजोर कैसे पड़ सकता है कि आज उस रिश्ते पर विश्वास नहीं रहा है? आज उस रिश्ते को जार जार कर दिया गया है। आप जानते हैं उसका कारण? उसका कारण मैं बताता हूं। उसका कारण बेटे नहीं है, उसका कारण है बेटियां, उसका कारण है लड़कियां। अब मैं बताता हूं। बेटी को एक बहुत गहरा प्रेम दिया जाता है माँ बाप के द्वारा, और वो प्रेम इतना गहरा दिया जाता है, उस प्रेम से वो लड़की अपने जीवन को जोड़ लेती है, और इस तरीके से जोड़ लेती है कि सब कुछ उसको प्रेम नजर आता है। अपनी खुशी प्रेम, हर चीज प्रेम। लेकिन उसके बाद विदाई भी होती है, विवाह भी होता है, हर एक रस्म होती है। रस्म होने के बाद वो अपने एक दूसरे जीवन में जाती है, दूसरे परिवेश में जाती है और दूसरे वातावरण में जाती है। फिर वो वहां भी उस प्रकार की डिमांड रखती है। थोड़ा समझना मेरी बात को। उस प्रकार की अपेक्षा करती है, उस प्रकार की उम्मीद करती है कि जितना प्रेम मेरे पिताजी ने मुझे दिया है, उतना ही प्रेम ये मेरा पति मुझे देगा। थोड़ा ध्यान से सुनना, बड़ी गहरी बात है। जितना प्रेम मेरे पति ने मुझे दिया है, उतना ही प्रेम जितना प्रेम मेरे पिता ने मुझे दिया है, उतना ही प्रेम मेरे पति देंगे। भाई, आपने देखा होगा कि बेटी के नखरे केवल बाप उठा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बेटी की पीड़ा केवल पिताजी से अलग मेरा मानना है कि कोई नहीं देख सकता। दूसरे नंबर पर पति है, तीसरे नंबर पर कोई है नहीं। लेकिन मैं फिर भी आपको बता रहा हूं कि अगर उस प्रकार की अपेक्षा आप एक दूसरे व्यक्ति से कर रहे हैं जिससे आपका जीवन जुड़ गया है, उसकी जिम्मेदारियां, आपके बच्चों की जिम्मेदारियां, और आपके परिवार का परिवेश कैसा था, आपके पिताजी किस पद पर थे, आपके पिताजी की क्या प्रतिष्ठा थी, आपके पिताजी ने जीवन कैसे चलाया है, आप पहले उस प्रकार के जीवन में जाइए, उस प्रकार के जीवन में अपने आप को रखिए, और वहां पर रख के एक तराजू में अपने आप को तोलिए, और तोलने के बाद देखिए क्या उस प्रकार की जरूरतें मेरे पति मेरी पूरी कर सकते हैं। उससे बड़ी बात, यदि आपके पिताजी गवर्नमेंट जॉब में थे और आपके पति व्यापारी आपको मिल जाते हैं, बिजनेसमैन मिल जाते हैं, तो बिजनेसमैन के पास कहाँ समय है प्रेम देने का? आपके पिताजी तो भाई 5 बजे घर आ जाते हैं, 6 बजे आ जाएंगे, 7 बजे आ जाएंगे। उनके पास तो बहुत समय है ना, तो आपको प्रेम दे सकते हैं। तो आपकी माता जी से भी प्रेम कर सकते हैं। अब आप उस प्रकार की अपेक्षा अपने पति से करें तो रिश्तों में दीवार 100 के 100% होनी है। रिश्ते टूटने का कारण ये है। फिर कहा जाता है कि मेरे पति तो मेरे ऊपर ध्यान ही नहीं देते, मेरे पति तो मुझे समझते नहीं। कहाँ समझेंगे भाई? आपने चुनाव क्या किया है? आपने चुनाव किया है एक व्यापारी का, आपने चुनाव किया है एक मजदूर का, आपने चुनाव किया है एक गवर्नमेंट सर्वेंट का, और आप फिर अपेक्षा कर रहे हैं कि वो प्रेम, वो खुशी, वो बेहतर जीवन, वो एंजॉयमेंट पति आपको दे दे। नहीं, आपको पहले समझना चाहिए, और ये कड़वी सच्चाई है, वास्तविकता है, इसको स्वीकार करें। ये सबसे बड़ा कारण है। अब आगे की बात समझना, उससे भी बड़ी बात, ये त्याग करना पड़ेगा आपको, ये छोड़ना पड़ेगा। फिर आप कहेंगे कि आप टॉपिक से हट गए। ये चीजें आपको छोड़नी पड़ेंगी, नहीं छोड़ेंगे तो फिर जीवन वहीं पर व्यर्थ है। फिर वही समझ लेना, जीवन में परेशानियां खड़ी रहेगी। अब आगे की बात समझना, आपकी माताजी को लिए, आपकी माताजी ने बहुत प्रेम आपको दिया है, लेकिन आपकी सास उस प्रकार के व्यवहार की नहीं है।
उनका प्रेम स्वतः ही अपने पति के लिए है। अब आप अपेक्षा कर रही हैं कि वो प्रेम आपसे भी करें। भाई ऐसे कहाँ हो सकता है? प्रेम एक ही तो जगह रह सकता है। प्रेम बाँटा थोड़ा ही ना जाएगा। यदि उनका प्रेम आपके पति में है तो वहीं पर रहेगा। उनका प्रेम आपकी तरफ इतनी आसानी से नहीं आएगा, आपको उसको जगाना पड़ेगा। तो कोशिश करें हर एक चीज़ को त्यागने की, हर एक रिश्ते को त्यागने की, हर एक खुशी को त्यागने की, हर एक प्रतिष्ठा को त्यागने की। तो आप एक बेहतर व्यक्ति हैं, मेरा मानना है। आपको कोई तोड़ नहीं सकता, मैंने ये बात कई बार कह दी है। और अपनी सास से आप उस तरीके की अपेक्षा करें कि वो आपको बहुत बेहतर प्रेम देगी, नहीं। कई बार वो कहते हैं कि ज़रूरी नहीं कि सास आपको बेहतर मिले, आपको बेहतर उसको बनाना होता है। रिमोट आपके हाथ में होता है, चैनल कौन से बदलने हैं, वो स्वीकार आपको करना पड़ेगा। वो आपके ऊपर निर्भर है, लेकिन आप क्या करते हैं? आप तो अपने ही चैनल बदलते जा रहे हैं। आपको तो दुःख नज़र आने लगा है यहाँ पर, आपको तो तकलीफ़ें आने लगी हैं। देखिए, छोड़ना बड़ी बात है। हर बुराई को छोड़ दो, हर उस किस्से को छोड़ दो जो आपको दुःख देता हो। हर उस कहानी को त्याग दो, हर उस कहानी को छोड़ दो जो कहानी आपके जीवन में आकर दुःख भर देती हो। चाहे वो कोई भी कहानी हो, वो किसी का भी प्रेम हो, वो किसी की भी पीड़ा हो, हटा दो जीवन से भाई। आपको जो चीज़ें दुःख देती है, उनको साइड कर दो। नहीं है चाहिए ऐसे रिश्ते, नहीं चाहिए ऐसा प्रेम जो हमें दुःख दे। इससे भी बड़ी बात, यदि आप बार-बार परेशान होते हैं, बार-बार अकेले होते हैं, बार-बार आपको दुःख तकलीफ मिलते हैं, उन चीज़ों को हटाओ। समझ रहे? जीवन को बहुत बेहतर तरीके से जियो और शांति के साथ जियो। नहीं चल पाएँगी चीज़ें। जीवन में जितना त्याग करोगे, उतना जीवन में सब कुछ बेहतर होता चला जाएगा। उतना ही जीवन आपका शांति के साथ चलने लगेगा। तो प्रिय दर्शकों, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ एक नए विषय के साथ और एक नई वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों।